मिले मुलायम सोने लाल। और ये सिर्फ दो व्यक्तियों का नाम नहीं है, ये दो पार्टियों का नाम नहीं है, ये दो विचारधाराओं का नाम है। तो ये जो कलम है, ये इस देश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान साथी है, जो इस देश में खजाना भी दे रहा है, जो इस देश की संरचना भी कर रहा है, जो इस देश में सामाजिक न्याय के आंदोलन को भी लड़ रहा है, और जो इस देश में सबसे ज्यादा मजबूती से एक तीखी आलोचना सरकार की कर रहा है। लेकिन जब उस पेन के ऊपर वो ढक्कन लग जाता है तो वो निब नहीं दिखती। तो ये ढक्कन इस चुनाव में अपने ऊपर नहीं लगने देना है। सिर्फ कि जो नारा हमने दिया है पीडीए, मैं तो कहूंगी चाहे दुनिया भर में उंगलियां उठें कि पीडीए का सही अर्थ है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान। क्योंकि अगर कोई है जो पूरी ताकत से इस देश में सामाजिक न्याय के आंदोलन को ताकत देने का काम कर रहा है तो वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान है। और आज वक्त है, आज तकादा है, आज वक्त की मांग है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एक मुट्ठी बन करके एक ताकत के रूप में खड़ा होना पड़ेगा और नई सत्ता को स्थापित करने के लिए अपना दिल और दिमाग, आत्मा को भी अगर कुर्बान करना पड़े तो आपके आगे बढ़ना होगा। हम सामाजिक न्याय हम सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान इस देश की सत्ता पर काबिज हो और इसके संकल्पित प्रामाणिक रूप में अपना दल के 29वें स्थापना दिवस पर लखनऊ में हमने नारा दिया था मिले मुलायम सोने लाल। और ये सिर्फ दो व्यक्तियों का नाम नहीं है, ये दो पार्टियों का नाम नहीं है, ये दो विचारधाराओं का नाम है। और अगर इस विचारधारा को ऊपर से लेके जमीन तक और जमीन से लेके ऊपर तक उतारने का वास्तविक रूप से और 100% प्रामाणिक रूप से हमने काम कर दिया तो विश्वास मानिए सामाजिक न्याय को स्थापित करने का जो नारा पीडीए का है उस नारे को हम स्थापित कर पाएंगे और सत्ता बदल पाएंगे। ये पीडीए क्या करना चाहता है? ये पीडीए ये चाहता है कि इस देश के मजदूर समाज को, इस देश के दलित को, इस देश के पिछड़ा को, इस देश के शोषित समाज को आप उसकी संख्या की गिनती करवा दीजिए। हम मांग करते हैं कि जातिवार जनगणना करवा दीजिए, क्योंकि जब हर समाज की जातिवार जनगणना होगी, हर जाति के आंकड़े निकल निकल के हमारे सामने आएंगे और तब हमारा नारा पूरा हो जाएगा कि जिस समाज की होगी जितनी संख्या भारी, उस समाज की होगी शिक्षा सदन, नौकरी, रोजगार, दवाई, कमाई, पढ़ाई, सदन, इस देश के खजाने में उतनी हिस्सेदारी। और जितनी होगी आपकी हिस्सेदारी, देश की सीमाओं को छोड़ के कहाँ भोगोगे, कहाँ भागोगे, आपको होगी उतनी जिम्मेदारी इस देश को आगे बढ़ाने में। मैं आप लोगों से ये कहने आई हूं, एक बार बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, मेरे सामने कुछ अधिवक्ता साथी बैठे थे तो उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि आप इस देश में, इस देश के 85% लोगों को कैसे देखती हैं? तो मैंने कहा समझाने को तो पूरी उम्र कम पड़ जाए, लेकिन एक उदाहरण देकर के आपको समझाती हूं। आप सभी ने ढक्कन लगा एक पेन जरूर देखा होगा। अगर वो ढक्कन निकाल दें तो लिखने का, साइन करने का काम, अंगूठा लगाने का काम उस पेन की स्याही से होता है। एक किताब लिख दी जाती है एक कलम से। तो ये जो कलम है ये इस देश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान साथी है,
जो इस देश में खजाना भी दे रहा है, जो इस देश की संरचना भी कर रहा है, जो इस देश में सामाजिक न्याय के आंदोलन को भी लड़ रहा है और जो इस देश में सबसे ज्यादा मजबूती से एक तीखी आलोचना सरकार की कर रहा है। लेकिन जब उस पेन के ऊपर वो ढक्कन लग जाता है तो वो निब नहीं दिखती, और अगर वो ढक्कन लगा हुआ पेन आपकी जेब में चला जाता है तो दूर से पूरा पेन नहीं दिखता, सिर्फ वो ढक्कन नजर आता है। तो वो जो उस कलम के ऊपर ढक्कन लग गया, वो इस देश का वो 15% समाज है जो आपके किए हुए मेहनत पे पानी फेरने का काम कर रहा है और आपके अस्तित्व को मिटाने का काम कर रहा है। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि हमारा जो आंदोलन है, जो हमारी सोच है, जो सामाजिक न्याय पीढ़ियों को लेकर के हम आपके बीच में आ रहे हैं, हम आपसे कहने आए हैं कि अगर निब हम हैं, अगर स्याही हम हैं और अगर पेन हम हैं, तो ये ढक्कन इस चुनाव में अपने ऊपर नहीं लगने देना है। सिर्फ इतना संकल्प मैं आप लोगों से मांगने आई हूं। बहुत सी उंगलियां उठ रही हैं, तमाम बातें आप लोग को सुनने को मिल रही होंगी, लेकिन मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि बातों का क्या है, चर्चों का बाजार गर्म रहने दीजिएगा, लेकिन अपने मिशन को मत भूलिएगा। मेरा एक ही मिशन है और वो मिशन ये है कि इस देश में पीडीए को, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के हक, अधिकार, दवाई, कमाई, परिवार के उसके अधिकारों को सुनिश्चित करना है और उसकी लड़ाई लड़नी है।